हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के जो क्लास है वो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम चैप्टर नंबर जो हमारे पास 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसका हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो हमारे 2025 के बोर्ड एग्जाम में आने का 95% चांस है कि यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो और आज के इस क्लास में जितने भी मैंने प्रश्न लिए हैं वो सभी के सभी प्रश्न कौन से हैं, पिछले वर्ष पूछे जाने वाले सभी प्रश्न हैं। तो इसलिए इस क्लास को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। इस सवाल में जितने भी सवाल करा उस सवाल को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जितने भी मैंने प्रश्न लिए वो सभी के सभी आपके पिछले वर्ष पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो आइए अब हम बिना देर किए क्लास को शुरू करते हैं। ये पहला नंबर सवाल है। पहला नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। सबसे पहले तो हमें कह रहा है कि इसे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। जब तक हम प्रतिस्थापन विधि नहीं जानेंगे तब तक हम इस सवाल को सॉल्व नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है, मान लेते हैं हमारे पास कोई दो समीकरण दिया है, हम यहाँ पर दो समीकरण लिख दे रहे हैं। अभी आपको बस समझा रहे हैं कि प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। अब जब आप प्रतिस्थापन विधि समझ जाएंगे तो ये सवाल आप खुद ही बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप प्रतिस्थापन विधि को समझिएगा। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, मान लेते हैं हमारे पास ये x प्लस का 2y इक्वल टू हमारे पास 4 है, ये हमारे पास है। और ये हमारे पास मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 है। और एक और हम समीकरण ले लेते हैं, मान लेते हैं 3x प्लस का 2y इक्वल टू में हमारे पास 6 है, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर ये हमारे पास 2 है। तो प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है, किसी भी दोनों समीकरण में से, समीकरण 1 और 2 दोनों में से किसी भी एक समीकरण से x या y का मान निकाल कर उस दूसरे वाले जिसमें से हम निकालेंगे उसके दूसरे वाले समीकरण में रख देना। मतलब मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1 से हम x का मान निकाल ले रहे हैं, तो x का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो ये x एज इट इज रहेगा, ये 4 है तो 4 एज इट इज रहेगा, ये 2y था इक्वल टू कि इधर आया तो प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 2y हो जाएगा। तो अब ये जो हमारे पास x का मान निकला है, तो हमने इस समीकरण से x का मान निकाला था, तो x का मान हमारे पास जो निकला है इस वाले समीकरण में रख देंगे। वहाँ से x का मान यहाँ पर रखेंगे तो हमें y का मान निकल जाएगा। जब y का मान निकल जाएगा तो हम यहाँ पर रखेंगे तो x का मान भी निकल जाएगा। ये हमारा प्रतिस्थापन विधि होता है। मतलब दोनों समीकरण में से किसी भी एक समीकरण से x या y का मान निकालना और उसके बाद दूसरे समीकरण में रख देना, वहाँ से किसी एक का मान निकल जाएगा। तो ये हमारा प्रतिस्थापन विधि होता है। तो अब हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैं इस सवाल को कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये जो हमारे पास बटन में दिए गए हैं इसको थोड़ा सा हम मतलब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों बटन में दिया है, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। क्या, हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका 6 एलसीएम आएगा। जब आप इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। 6 आ गया। अब देखिए 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है, तो 3 बार में 6 आता है। तो 2 3 6, 3 बार में आया। अब 3 जाकर इस 3x में गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा, 3x यहाँ पर है और इसमें 3 का गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 9x आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा। उसके बाद ये जो चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लग जाएगा। उसके बाद 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है। तो 2 जाकर इसमें गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 10y हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं 10y। क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। और इक्वल टू में हमारे पास क्या है, माइनस का 2 है तो माइनस का 2 एज इट इज रहेगा। क्लियर हो गया। अब देखिए ये 6 गुणा में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर 6 जो है भाग में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो गुणा में होगा तब क्या हो जाएगा, गुणा में होगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 9x माइनस का 10y और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, माइनस का
12 हो जाएगा। माइनस के ये 12 कैसे है, ये जो 6 था इधर भाग में था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो -2 का 6 से गुणा करेंगे तो ये माइनस का 12 हो जाएगा। तो माइनस का 12 हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब ये जो हमारे पास मिला है इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। क्या मान लेंगे हम, इसे मान लेंगे कि हमारे पास जो आया है ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 है। तो हमने इस वाले समीकरण से समीकरण नंबर 1 बना दिया इस प्रकार से। जिस प्रकार इसको हमने बनाया उसी प्रकार इसको भी हम बनाएंगे। तो इसका भी सेम उसी प्रकार करेंगे। तो इसका भी हम एलसीएम ले रहे हैं। यहाँ पे हम लाइन खींच दे रहे हैं। इन दोनों का भी हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है, 2 बार में। तो 2 जाकर इसमें गुणा करेगा x में, तो ये हो जाएगा 2x हो जाएगा। फिर से प्लस है तो प्लस हो गया। 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में। 3 जाकर इसमें गुणा करेगा तो 3y हो जाएगा। इजिकल टू में हमारे पास क्या है, 13/6 है। तो 13/6 हो गया। और जब भी किसी संख्या के कोई भी दो संख्या, मतलब इधर भी है इधर भी है, दोनों संख्या के बट्टा में यदि सेम संख्या आ जाए, इसके भी बट्टा में 6 है इसके भी बट्टा में 6 है, तो हम यहाँ से काट सकते हैं। तो ये हमारे पास 6 से 6 कट गया। तो हमारे पास क्या बचा, तो ये हमारे पास बचा 2x प्लस का 3y और इजिकल टू में क्या बच रहा है, 13 बच रहा है। तो 13 हो गया। अब ये जो हमारे पास आया है ये हमारे पास समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 हो गया। तो समीकरण 1 और 2 हमको मिल गया। अब इन दोनों समीकरण में से किसी भी एक समीकरण से x या y का मान निकाल लेंगे। तो हम दूसरे वाले समीकरण से हम x का मान निकाल लें। क्यों दूसरे वाले समीकरण से x का मान निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको 2 दे दिया है, गुणा करने में थोड़ा सा मतलब कैलकुलेट करने में हमको थोड़ी आसानी पड़ेगी। इसमें 9 दिया है, बड़ा बड़ा अंक दिया है, तो उससे थोड़ी सी हमें कठिन हो जाती है। हम यहाँ से x का मान निकाल ले रहे हैं, जहाँ हम इसे समीकरण नंबर 1 से भी निकाल सकते हैं, दोनों में से किसी में से भी। आइए मैं आपको पहले वाले समीकरण से x का मान निकाल दे रहा हूँ। तो x का मान निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। ये तो सबसे पहले आप देख लीजिए, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 10y है। तो इजकल टू के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10y है। इजकल टू के इधर आएगा तो प्लस का 10y हो जाएगा। तो ये हो गया प्लस का 10y, और ये माइनस का 12 है तो माइनस का 12 एज इट इज रहेगा। और ये जो 9 गुणा में था इजकल टू के इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो ये हमारे पास 9 भाग में हो गया। क्लियर हो गया। देखिए मैंने कैसे किया, ये जो हमारे पास था क्या था, ये जो हमारे पास देखिए मैंने कैसे किया, ये पहले हमने x का मान निकालना था तो x का मान हमने यहाँ पर x रख दिया। उसके बाद हमने क्या कर दिया, ये माइनस का 10y था, इजकल टू के इधर भेज दिया। तो जब इजकल टू के इधर आता है तो जो साइन रहता है वो मतलब माइनस का साइन रहता है तो प्लस में हो जाता है, प्लस का साइन रहता है तो माइनस में हो जाता है। तो माइनस का साइन था तो यहाँ पर प्लस का 10y हो गया। उसके बाद ये माइनस का 12 था तो माइनस का 12 एज इट इज रहेगा। ये जो 9 था गुणा में था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो हमारे पास x का मान निकल गया। अब ये जो हमारे पास x का मान निकला है, इस x का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे तो वहां से हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण, या समीकरण में नहीं लिखते हैं, हम डायरेक्ट लिखते हैं x का मान। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, x का मान 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास समीकरण नंबर 2 क्या है, ये हमारे पास है 2 और x का मान क्या है हमारे पास 10y माइनस का 12। तो हम यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 10y माइनस का 12 और बट्टा में 9 है तो बट्टा में 9 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास क्या है, फिर से प्लस में 13 है, प्लस में 3y है तो प्लस में 3y और इक्वल टू में क्या है 13 है तो 13 हो गया। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब हम इसका 2 का इसमें हम गुणा करेंगे तो 2 का इसमें करेंगे तो 10 दूना हमारे पास क्या हो जाएगा 20y हो जाएगा। अब फिर से 12 का इसमें करें, 12 का 2 में करेंगे तो माइनस का 24 हो जाएगा।
मतलब 2 का -12 में करेंगे तो माइनस का 24 हो जाएगा, और बट्टा में हमारे पास 9 है तो 9 हो गया। उसके बाद प्लस हमारे पास क्या है, 3 है, 3y इक्वल टू में हमारे पास क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। क्लियर हो गया? यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब ये हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 9 और 1 का एलसीएम हम लेंगे तो हमारे पास 9 ही एलसीएम आ जाएगा। तो 9 एलसीएम आ गया, 9 से 9 कट गया, मतलब 9 के पहाड़े में 9 कितनी बार में, एक बार में आता है, एक इसमें गुणा करेगा तो सेम वही रहेगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 20y और माइनस का 24 है तो माइनस का 24 हो जाएगा। उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस लग गया। उसके बाद 9 1 के पहाड़े में 9 कितनी बार में आता है, 9 बार में, तो 9 जाकर 3 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 27 हो गया, और ये y है तो y हो जाएगा। इक्वल टू में हमारे पास क्या है, 13 है तो 13 हो गया। क्लियर हो गया? अब देखिए, अब हमारे पास यहाँ पर 20y है और यहाँ पर 27y है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 20 20 40 और 7 47 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 47y हो जाएगा, और माइनस का 24 है तो माइनस का 24 रहने देते हैं। इक्वल टू में हमारे पास 13 है, और ये जो भाग में है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो ये हमारे पास 9 हो गया गुणा में। अब देखिए ये 24 जो है इधर हमारा इन दोनों का गुणा कर लेते हैं सबसे पहले, तो हमारे पास हो जाएगा 47y इक्वल टू हमारे पास 13 का, इसमें हम क्या कर लेते हैं, पहले इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। 9 3 27 के 7 हो जाएगा, 27 के साथ 2 हाथ से 9 के 9 और 2 11 हो जाएगा, 11 हो गया। और ये जो माइनस का 24 था इक्वल टू का हम इधर भेज दे रहे हैं, तो ये प्लस का 24 हो जाएगा, तो प्लस का 24 हो गया। तो 47y बराबर क्या, 47y बराबर क्या हो जाएगा, हमारे पास ये 117 और 24 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 7 4 11 का 1 हासिल 1 2 1 3 3 1 4 हो जाएगा। तो 4 हो गया और 1 है तो 1 हो गया, तो हमारे पास क्या हो गया, 141 हो गया। इस 47 को इधर भेज देंगे, इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो y बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 141, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 47। क्लियर हो गया? अब हम इसे काट लेते हैं, तो इसे हम काटेंगे तो किससे कटेगा, काटेंगे तो हमारे पास 47 तिया कितना होता है, 141 होता है। क्या होता है, 47 का जब पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो ये हमारे पास कट जाएगा, तो कटेगा तो क्या हो जाएगा, y बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो y का मान हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। कितना आ गया हमारे पास, y का मान हमारे पास कितना आ गया है, 3 आ गया है। अब हमारे पास y का मान 3 आ गया है, तब हम x का मान निकाल लेंगे। x का मान कैसे निकालेंगे, इस y का मान हम इस वाले समीकरण में रख देंगे। इसका नाम, इस समीकरण का नाम हम दे दे रहे हैं 3। क्या नाम दे दे रहे हैं, इस समीकरण का नाम दे दे रहे हैं 3। तो हम लिखेंगे, फिर से यहाँ पर लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास समीकरण नंबर 3 हमारे पास क्या है, तो हमारे पास समीकरण नंबर 3 है, x बराबर क्या है, x बराबर हमारे पास है 10y। तो 10 और y के जगह पर y का मान कितना आया है, 3 आया है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, माइनस का 12, तो माइनस का 12 और बट्टा में हमारे पास क्या है, 9 है, तो 9 हो गया। क्लियर हो गया?
बटा में 9 है तो 9 हो गया। अब देखिए अब हमारे पास x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 10 का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब माइनस का 12 और बटा में 9 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 30 में से 12 को घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास 20 18 बचेगा। तो ये हो जाएगा 18 और बटा में 9, 9 में कितना 9, 9 दूना 18। तो हमारे पास x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया हमारे पास, x का मान हमारे पास 2 आ गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। और यही हमारा प्रतिस्थापन विधि से हमने इसको सॉल्व कर लिया। इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हमने सॉल्व कर लिया। एक बार खूब आराम से इसको ध्यान से देख लीजिए। और यहाँ तक आपको समझ में आए तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा, हर रोज़ एक वीडियो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा मैथ का। और आप सभी लोग मन लगाकर पढ़ाई करिए, क्योंकि आप सभी के पास टाइम बहुत अब कम है, एग्ज़ाम आपके करीब आ रहा है। तो अब हम चलते हैं इसके दूसरे नंबर सवाल पर। हमारे पास दूसरा नंबर सवाल है। दूसरा नंबर सवाल हमसे कह रहा है दो संख्या का अंतर, दो संख्याओं, यहाँ पर दो संख्याओं रहना चाहिए। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। ज्ञात कीजिए, उन्हें ज्ञात कीजिए। क्या, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो जो क्वेश्चन में कह रहा है उसको पहले लिख लेते हैं। हमसे कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई दो संख्या हो, पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम मानकर ही करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना दो संख्या मान ले रहे हैं। दो संख्या हमारे पास क्या है, x क्या है, x और y है। दो संख्या मान ले रहे हैं कि x और y है। उसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर कह रहा है, मतलब इन दोनों को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 26 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं दो संख्याओं का अंतर, मतलब हमारे पास x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 26 हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया। हमने देखा क्या कहा था, दो संख्याओं का अंतर। तो हमने मान लिया, हमें क्वेश्चन में नहीं कहा कि वो दो संख्या कौन सी है, तो हम मान लेंगे कि दो संख्या x और y है। उन दोनों का अंतर का है। अंतर का मतलब होता है कि उन दोनों, मतलब पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटा देना। तो पहली संख्या में से दूसरी संख्या को हमने घटा दिया और घटाएंगे तो हमको कितना प्राप्त हो गया, हमें 26 प्राप्त होगा। तो 26 प्राप्त हो गया। उसके बाद हमसे कह रहे हैं कि एक संख्या, मतलब ये मान लेते हैं कि पहली संख्या है दूसरी संख्या से 3 गुनी है, मतलब कह रहा है कि एक संख्या। तो ये हमारे पास एक संख्या हमारे पास क्या है, x है, एक संख्या। उसके बाद कह रहा है कि दूसरी संख्या हमारे पास क्या है, y है। दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब ये जो हमारे पास पहली संख्या है दूसरी संख्या से 3 गुनी है। तो इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे और ये जो हमारे पास आया ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। क्लियर बात हो गया। अब हमें क्या कह रहा है कि उन्हें ज्ञात कीजिए, मतलब संख्या ज्ञात कीजिए कि ये जो हमारे पास x और y मान है ये क्या है। तो हमारे पास x का मान आ गया है 3y। तो इस x का मान यदि हम यहाँ पर रख देते हमको y का मान तो मिल जाएगा, तो वही रख देंगे। तो यहाँ पर हम x का मान इसमें रखेंगे। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x के जब हमें क्या रखना है 3y, तो ये हो जाएगा 3y और माइनस y है तो y हो गया, इक्वल टू में क्या है 26 है तो 26 हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3y में से 1y घटा देंगे तो 2y बचेगा। तो ये हो गया 2y इक्वल टू इधर क्या है 26 है तो 26 हो गया। अब ये देखिए 2 एकने 2 और 2 एकने 2 और 2 तेज 6, तो 13 बार में कट गया। तो y का मान हमारे पास कितना आ गया, y का मान हमारे पास 13 आ गया। मतलब कैसे हमने कटाया देख लीजिए। हमारे पास क्या था 2y इक्वल टू में क्या था
26 था। तो इस 2 को इधर भेज दे रहे, गुणा में इधर आ गया तो भाग में हो जाएगा। तो हमारे पास 26 बटा में 2 हो गए, काटेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 13 आ गया। तो वही हमने यहाँ से ऐसे भी काट सकते हैं, 2 से इधर भी और 13 बार में इधर काट दिए, तो हमारे पास क्या आ गया, y का मान 13 आ गया। तो क्लियर हो गया, y का मान अब हमारे पास 13 आ गया है। तो इस y का मान यदि हम यहाँ पर रख दें समीकरण नंबर 2 में, तो x का मान भी निकल जाएगा। तो हमारे पास 2 संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो हम इसमें रख दे रहे हैं, तो हम इसमें रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, समीकरण नंबर y का मान, यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो समीकरण नंबर 2 क्या है, x बराबर 3y, y का मान क्या है 13, तो 13 हो गया। तो 13 3 कितना होता है 39, तो 39 हो गया। तो 13 3 39, तो x का मान कितना आ गया 39 आ गया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब जो हमने 2 संख्या मानी थी x और y, और 2 संख्या हमारे पास क्या हो गए, ज्ञात हो गए। तो यहाँ पे लिख देंगे कि 2 संख्या 39 और क्या है 13 है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? हमारे पास तीसरा नंबर सवाल है। तीसरा नंबर सवाल देखिए हमसे क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/3 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में, मतलब फिर से अब कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। हमसे इसमें कह रहे हैं कि भिन्न ज्ञात करिए। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि भिन्न का मतलब क्या होता है। क्या आप समझेंगे कि भिन्न का मतलब क्या होता है। भिन्न संख्या कौन सी होती है, तो जो भी हमें बटा में दे दे, 5/1 या 5/3, ये सब क्या है, एक भिन्न है। मतलब बटा के रूप में दे दे, वो सब क्या होती है, भिन्न होती है। और वही हमें भिन्न ज्ञात करना है। हमको मालूम नहीं है कि वह भिन्न क्या है, तो हमें एक भिन्न ज्ञात करना है। तो हम पहले मान लेंगे कि भिन्न संख्या जो है वह x/y है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना भिन्न क्या है, x/y है। क्या हमने मान लिया, हमने मान लिया कि भिन्न जो संख्या है वो क्या है, x/y है। और आप हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारे पास ऊपर वाला रहता है, क्या, ये जो हमारे पास ऊपर वाला रहता है, इसको हम हमेशा कहते हैं अंश। क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। और जो हमारा नीचे वाला रहता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम हर कहते हैं। क्या कहते हैं, हर कहते हैं। क्लियर बात है यहाँ तक? तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। तो देखिए हमसे कह रहे हैं कि भिन्न के अंश और हर, मतलब इस ऊपर में भी और नीचे में भी, दोनों में हमें क्या जोड़ना है, 2 जोड़ना है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास भिन्न संख्या कौन सी है, x, क्या है हमारे पास, x/y है। इसमें हमें क्या जोड़ना है, 2 हमें जोड़ना है, अंश में भी और हर में भी। तो हमने जोड़ दिया। और जब हम 2 जोड़ते हैं तो वह भी, मतलब वह संख्या जो होती है वह 9/3 हो जाती है। तो हम यहाँ पर 9/3 हो गए, 9/3 हो गए। तो एक तो हमने जब प्रश्न पढ़ के यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ तक सॉल्व किया तो हमको ये समीकरण मिल गया। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्रॉस गुणा कर देंगे। क्रॉस गुणा का मतलब 3 का ऊपर वाले में और 9 का नीचे वाले में। तो 3 का ऊपर में गुणा करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3x प्लस में 6 हो जाएगा। ये हमारे पास होगा। देखिए कैसे किया, 3 का x में करेंगे तो 3x हो जाएगा, उसका प्लस था तो प्लस हो गया। 3 का 2 में करेंगे तो 3 दूना क्या हो गया, 6 हो गया। फिर से = का चिन्ह है तो = हो गया। इसका अब हम इसमें करेंगे तो 9 का y में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9y हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, 9y हो गया। फिर से प्लस है तो प्लस हो गया। 9 का इसमें करेंगे तो 9 दूना क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 18 हो गया।
क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए ये जो हमारे पास 3y है और ये जो हमारे पास y है इसको हम एक पक्ष में ले लेते हैं। तो इसको हमने यहाँ पर 3x, अभी मैंने बोला था 3y, उसके लिए सॉरी, मतलब 3x है, तो 3x और 9y को इधर भेज दे रहे हैं, तो इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 9y हो जाएगा। इक्वल टू में ये हमारे पास 18 है, तो 18 हमने लिख लिया, ये 6 इधर आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 3x माइनस का 9y इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 18 में से 6 घटा देंगे तो हमको 12 बचेगा, तो 12 हो गया। इसमें हमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, तो इसमें हमें 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 3 हम कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में 3 कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 कॉमन चला गया, तो 3 से 3 कट गया तो x बचेगा, माइनस 3 3 9 और y है तो y हो गया और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 12। 3 1 3 और 3 चौको 12, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास x माइनस का 3y इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया। देखिए हमने यहाँ पर कैसे किया, ये 3 से हमको 12 को काट दिया, क्योंकि ये 3 गुणा में इधर आएगा तो भाग में होगा, 3 से 12 में 3 से भाग देंगे तो हमारे पास 4 आएगा, तो वही 4 आ गया। क्लियर बात है यहाँ तक? यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। क्या हमारे पास इतना हो गया। अब ये जो हमारे पास आया है इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर, इसको हम यहाँ पर लिखते रहे, ये हमारे पास क्या आया है 3x माइनस का 3y और इक्वल टू में क्या आया है 4 आया है। 4 ये कैसे है, 3 से 12 कटा तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास 4 आ गया। क्लियर हो गया। अब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, x का मान निकल रहा है, तो यहाँ से हम x का मान भी निकाल ले रहे हैं। तो x का मान निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 प्लस 3y आ जाएगा। अब हम इसे मान लेते हैं क्या, इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। क्या, इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। क्लियर हो गया। इसे मान लिया हमने समीकरण नंबर 1। तो हमने तो एक क्वेश्चन यहाँ से पढ़कर समीकरण नंबर 1 हमने यहाँ से निकाला, एक समीकरण मिल गया। अब हम फिर से आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद समीकरण निकालेंगे। देखिए हमसे आगे कह रहे हैं कि अंश, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, मतलब फिर से हमें कह रहा है कि ये जो हमारे पास अंश बटा हर है, इन दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात करिए। तो फिर से हमें सेम यही जो मैंने अभी ये क्या है सेम वैसे ही करना है। तो हमारे पास अंश बटा हर कौन सा है, तो x/y है। तो x/y है, इसमें हमें क्या जोड़ना है, इसमें हमें 3 जोड़ना है, तो इसमें हम 3 जोड़ देंगे। 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास वो संख्या क्या बनेगी, 5/6 बन जाएगी। तो 5/6 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब इसका भी हम क्रॉस गुणा करेंगे, तो इसमें हम करेंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस का 36 18 इजिकल टू 5 का इसमें करेंगे तो 5y, इसमें करेंगे तो 15 हो जाएगा। 5 या 15 हो गया। इस y वाले पक्ष को इधर कर लेते हैं और ये जो 18 है इसको इधर भेज देते हैं, तो हो जाएगा 6x माइनस का 5y इजकल टू में 15, 18 इधर आया तो माइनस का
18 हो गया। क्लियर हो गया। अब देखिए ये हमारे पास हो जाएगा 6x माइनस का 5y इजकल टू, इसको हम करेंगे मतलब 18 में से 15 को घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, सॉरी माइनस का 3 बचेगा। माइनस का हमारे पास 3 बचेगा। अब ये जो हमारे पास आया है इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। क्या मानेंगे, इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। इस समीकरण नंबर 2 आया है तो हम क्या करेंगे, इस x का मान इस समीकरण नंबर 2 में रख देंगे तो वहाँ से हमको क्या मिलेगा, हमको मतलब y का मान मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि समीकरण 1 मतलब x का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 में, तो 2 में करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए हम करते हैं तो क्या आता है, 2 में करेंगे तो हमारे पास ये समीकरण नंबर 2 क्या है, 6x के जगह पर हमें क्या रखना है, x का मान हमें रखना है, क्या रखना है 4 + 3y, उसके बाद क्या है माइनस है तो माइनस का 5y, उसके बाद क्या है इजकल टू में माइनस का 3, तो इजकल टू में हम माइनस का 3 ले लेते हैं। इजकल टू में हमारे पास क्या है माइनस का 3, तो माइनस का 3 हो गया। क्लियर हो गया। इसमें हम गुणा करेंगे तो 6 चौको 24, फिर से प्लस 36 18y, फिर से माइनस का 5y इजकल टू में माइनस का 3। अब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, तो 18 में से 5 घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 18y में से 5y घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 13y, 13y बचेगा इजकल टू, यह हमारे पास क्या है माइनस का 3, ये आएगा तो और माइनस का 24 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 13y इजकल टू माइनस और 24 में हम 3 जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 24 में 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो ये 27 हो गया। 13 को इधर भेज देंगे तो y बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 27 बटा में 13 आ जाएगा। इतना हो गया। अब हमारे पास y का मान निकल गया, मतलब हर हमें निकल गया। अब अंश निकालेंगे। अंश कैसे निकालेंगे, ये जो मान आया है इस हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो 1 में हम रखते हैं तो हमारे पास क्या है, समीकरण नंबर 1 क्या है, x इजिकल टू 4 + 3 और y का मान क्या है, माइनस का 27 बटा 13 है, तो 13 हो गया। अब हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 4 27 का, इसमें 3 में गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा 7 3 का 21 का 1 2 हाथ से 2 दूना 2 3 6 6 1 7, तो आ गया 71 और बट्टा में 13 है तो 13 हो गया। अब हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो x बराबर क्या आ जाएगा, एलसीएम तो हमारे पास 13 आ जाएगा, 13 चौको 13 तिया 39, 13 चौको 52, 13 चौको 52 हो जाएगा, 52 हो गया और 13 से 13 कट गया तो 71। तो हमारे पास x बराबर क्या आ गया, इसमें से घटा देंगे 71 में से 52 को घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 11 में से 2 चला गया तो हमारे पास बचेगा 9 और 6 में से 5 गया 1, 19 बटा 13 आ गया। तो हमारे पास x का मान क्या आ गया, 19 बटा 13 आ गया। तो हमारे पास x का मान 19 माइनस का 19 बटा 13 आ गया। तो अब हमारे पास भिन्न संख्या क्या आ गई, हमारे पास भिन्न मतलब अंश का मान हमारे पास कितना आ गया, माइनस का 19 बटा 13 और हर का मान कितना आ गया हमारे पास, हर का मान गया हमारे पास आया माइनस का 27 बटा 13 और यही हमारा आंसर हो जाएगा।
क्लियर है यहाँ तक? और यहाँ तक आपको समझ में आया है तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई करिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम आपके पास आ रहा है। अब थोड़ा सा भी मस्ती मत करिए, मस्ती करिए लेकिन लिमिट भर में करिए, अपना पढ़ाई पर ज़्यादातर फोकस करिए। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।